जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है। आज इस समय में कुछ लोग कहते हैं ये कलयुग है। कलयुग का हवाला देते हुए लोग ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते जा रहे हैं। लोग कहते हैं आज के युग में कौन सच्चाई ईमानदारी के रास्ता पर चल रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कौन को छोड़ो, आप क्या कर रहे हो। आप अपने को तो देखो, हम सुधरे जग सुधरा। एक एक करके अपने आप को लोग सुधारने लगेंगे तो सारी कमियां समाज से चली जाएगी। लेकिन ये लोग क्या कहते, ये कलयुग है, आजकल सच्चाई ईमानदारी का समय नहीं है। ये हवाला देते हुए लोग गलतियां करते चले जा रहे हैं। चोरी करना, बेईमानी करना, ये सब की तरह की बातें हैं समाज में। तो इस तरह के लोग क्या है स्वयं सुधरना नहीं चाहते, स्वयं बिगाड़ना चाहते और दूसरे को बिगाड़ना चाहते, दूसरा भी गलत करे। कहते रे भाई वो सब छोड़ो, समय चला गया, ये कलयुग है। आज के समय में सच्चाई ईमानदारी का समय नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। जब उसके साथ होता है, करते हैं लोग छल कपट प्रपंच, तो कहते कि लो हमारे साथ ये तो ऐसा लोगों ने कर दिया। अरे भाई तुम्ही ने तो बढ़ावा दिया। देख, बढ़ावा नहीं देना चाहिए गलतियों का, कमियों का। समय नहीं कहता है कि गलत करो, स्वयं हम कहते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि सब लोग सुधरो, तभी सुख शांति से रह सकते हो। ये नहीं कि केवल कलयुग का हवाला देते हुए, और ये युग नहीं है, ये समय नहीं है। समय है दूसरों को करने के लिए, समय है तुम्हारा कि तुम खूब छल कपट करो, चोरी करो, बेईमानी करो। जब भाई आपके साथ होता है तो फिर क्यों परेशान होते हो कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया। इसलिए कलयुग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, चोरी का, लूट का, बेईमानी का बढ़ावा मत दो। अगर इन सब से बचना है तो इस सब चीज़ से बचने के लिए एकमात्र यही रास्ता है कि बस सच्चाई ईमानदारी पर चलो और चलने के लिए संदेश दो, तभी सब लोग सुख शांति से रह सकते हो। अगर सुख शांति से रहना है तो ये कहो कि भाई समय खराब नहीं, हम सब की मानसिकता खराब है, हम लोगों की आदत अपनी सुधारनी पड़ेगी। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, सारी कमियां चली जाएगी। ये नहीं अरे भाई हटाओ, वो समय था, सतयुग था, लोग सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे तो सब सुखी थे। और हम सब के दुखी होने का कारण यही है कि हम लोग सच्चाई ईमानदारी छोड़ करके गलतियों का बढ़ावा देते जा रहे हैं। चोरी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, छल कपट प्रपंच। लोग ये भी कहते कि भाई जो गलत रास्ते पर चलता है वो तो सुखी रहता है, जो सही रास्ते पर चलता है वो दुखी रहता है। देखो, सही रास्ते पर चलने वाला कभी दुखी नहीं रहेगा। अगर उसके साथ कोई गलती होता है तो पहले का हम ही दुखी हैं। हमारे साथ गलती हो रहा है तो हमारे पहले किए हुए गलती का वो परिणाम है, फल है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलतियों का बढ़ावा दो। और ये मत कभी भूल करके भी मत कहो कि ये समय सच्चाई का नहीं है, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा। आप दूसरे को शिक्षा दे रहे हो कि हमारे साथ गलत करो, दूसरे के साथ गलत कराने के पहले आपके साथ गलती होगी। देखो, एक बात, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक वकील साहब थे, एक गणेरिया था। उदाहरण दे रहा हूँ कहानी पर। तो गणेरिया जो है, देवासी भी कहते, रबारी भी कहते उस जाति को, वो किसी सेठ से 10,000 रुपया कर्जा लिया था। तो सेठ जब मांगने लगा, दे नहीं रहा था गणेरिया, नहीं दे सका तो जा कर के सेठ मुकदमा कर दिए। तो वो सेठ के मुकदमा के बाद वो गणेरिया कोर्ट में पहुंचा। एक वकील से कहा कि वकील साहब, हमारा ऐसा है कि हमको फलाने सेठ ने मुकदमा कर दिया, हम 10,000 रुपया लिए थे, कर्जा दे न सके, इसलिए हमारे पर मुकदमा है, उस मुकदमा को आपको देखना है। तो वकील साहब क्या कहते कि देखो, तुमको 10,000 कौन कहे 10 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, एक ही तारीख पर उसको मैं केस को समाप्त कर दूंगा। वो कहा गणेरिया कि ये कैसे हो सकता है, हमने कर्जा लिया है तो कर्जा तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कैसा है कि कर्जा न देना पड़े, भले हम देर में देंगे, इस समय हमको शांति मिले, हम सूद ब्याज सहित जब हो जाएगा तो हम दे देंगे, लेकिन हमारा मुकदमा आप देखो
थोड़ा हमें शांति मिले। तो देखो इस तरह का वो वकील ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता करने की बात नहीं, एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, सूद ब्याज को छोड़ो, सूद ब्याज छोड़ो, आपका मूलधन भी एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। वो गणरिया परेशान हो गए कि भाई सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, कर्जा लिया हूँ तो कर्जा तो देना ही पड़ेगा। अब वकील साहब कहे कि देखो एक पैसा नहीं देना, मैं बता रहा हूँ ऐसा तुम करना। तो बोला कि अच्छा ठीक है, क्या करना पड़ेगा। तो बोला वकील साहब ने कि देखो कोर्ट के अंदर हम पूछे, चाहे सेठ के पक्ष का वकील पूछे या जज साहब पूछे, तो कहना केवल वहाँ केवल भे बोलना, भे के अलावा कुछ नहीं बोलना है कोर्ट के अंदर तुमको। अब ये बात दिमाग में गणरिया ने रख लिया और जब तारीख पड़ा तो पुकार हुआ, गणरिया पहुंचा। अब उससे पूछा गया भाई तुमने सेठ से कर्ज लिया था? तो भे, अरे भाई अब यहाँ भे नहीं बोलना है, ये भेड़ नहीं चरा रहे हो, यहाँ कोर्ट में हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही उत्तर दो। कहा कि भे। तो सेठ का वकील बार बार पूछे, ऐसे भे भे करे। जज साहब डांटे करे भाई देख सही सही बोल, कर्जा लिया था या नहीं? भे। फिर जो है इसके पक्ष का वकील पूछा, कहा कि देख छोड़ हटा इन बातों को, तुम सही सही बताओ कर्जा लिया था या नहीं, कितना लिया था? कहे भे। कोई भी कुछ कहे तो कहे केवल भे, कोई कुछ भी पूछे तो कहे भे। अब भे भे का शब्द सुन करके जज साहब नाराज हो गए और कहा कि देख एक बात है, ये जो है मुकदमा झूठा है, फर्जी है, मैं इस केस को यहीं समाप्त करता हूँ। अब ये इसको निकालो, जल्दी भगाओ, ये तो जानवर का भाषा बोलता है, मनुष्य का भाषा समझता नहीं, जानवरों में रहा है, जानवर की भाषा के अलावा इसको कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको जल्दी निकालो, यहाँ से भगाओ, बाहर करो कोर्ट से, इसको यहाँ देखना नहीं चाहते, हम पसंद नहीं करते नज़र से देखना, हटाओ इसको, जल्दी हटाओ, भगाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, निकालो। अब जो है निकाल दिया गया। फिर जब वकील साहब निकले और वो गणरिया निकला, अब वकील साहब बाहर जाके कहने लगे कि भाई देख तुम मुकदमा जीत गए, मुकदमा तुम्हारा हमने समाप्त करवा दिया, अब एक पैसा सेठ जी को नहीं देना है, अब केवल हमारा तुम फीस जो 500 रुपये दे दो। कहने लगा कि वकील, अरे वो गणरिया फिर बोला भे। अरे कहा वकील साहब ने कि देखो वहाँ कोर्ट पे भे बोलना था, तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करवा दिया हूँ, अब हमारा तुम फीस दे दो। फिर बोला भे, कुछ भी समझावे वकील साहब, केवल भे। तो देखो भे कहने का, भे सिखाने का, बेईमानी करने के विद्या सिखाने का, छल कपट सिखाने का फल वकील साहब को मिला। इसी तरह से जो सिखाते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये सच्चाई ईमानदारी का समय नहीं है, आजकल छल कपट प्रपंच चोरी गुंडागर्दी बदमाशी का समय है, तो उनके मत्थे आता है तो उनको पता चलता है। तो देखो जो सिखाओगे, जो करोगे, वो आपको भरना पड़ेगा। देखो बबूल का पेड़ बो करके बबूल का पौधा लगाओगे तो आम का पौधा होगा नहीं, और कांटा ही मिलेगा बबूल से, आम का फल कभी नहीं मिल सकता है। ये बात सदा ध्यान रखो। इसलिए कभी भी गलत का बढ़ावा मत दो, छल कपट प्रपंच चोरी बेईमानी का बढ़ावा मत दो, जू का समय का हवाला दे करके। और ये भी कहते कौन चलता है, और ये भी लोग कहते हैं अरे भाई सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाले तो सदा दुखी ही रहते हैं। ये गलत बात है। सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाले के साथ परमात्मा स्वयं आकर के उसका साथ देते हैं, और उसके साथ थोड़ा कहीं अन्याय हो गया तो अन्याय करने वाले को बुरा दंड भी मिलता है, और अन्याय जिसके साथ हुआ उसके साथ पूरा भगवान के दया होता है कि इंसाफ होता है। देखो एक तो कारण कि मेरे सामने ही गुजरा है, कभी बाई चांस मेरे पास से पैसा गिर जाता है मेरे जेब से, तो हमें पूरा भरोसा रहता है कि हमने किसी को बेईमानी नहीं किया, अंत में हम जाते तो रास्ते में हमको मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि 2 घंटा 4 घंटा के बाद भी गए तो हमको मिल गया, कारण कि हम किसी के साथ ऐसा करते नहीं, जब करते होते तो हमारे हाथ से चला जाता। एक बार हमारी जेब से, यही जिला बहराइच के ककरहा रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद जा रहे थे, एक बार मेरे जेब से 80 रुपया निकला था। तो देखो हमने किसी का लिया होगा, हमारे किए हुए गलती का वो परिणाम हमको फल मिला था, इसलिए हम जब से सही रास्ते पर चलने लगे। तो देखो अगर हमारे साथ गलती हो रहा है, कुछ छल कपट हो रहा है, तो हमें सोचना है कि हमारे किए हुए गलतियों का ये फल है। देखो गलती नहीं करोगे आपके साथ कहीं गलती नहीं होगा। यही है भगवान की इच्छा कि देखो भगवान की इच्छा है कहीं भी जाते तो हमको शरण मिल जाता है,
अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, सारा कार्य हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक बात और भी कहते, हम भी 1993 के पहले, सखी भाव में आने के पहले हम भी ने सांप और बिच्छुओं को मारा था, लेकिन सखी भाव में आए तब से हमने ये सब छोड़ दिया। 2-3 चीज़ छूटा, चोरी करना, झूठ बोलना और हिंसा करना सदा के लिए छूट गया। हाँ, सांप बिच्छी जो अकड़बाजी करेंगे तो हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जिसको हम करें भाई चले जाओ, कोई जा रहा, हम उसको नहीं मारते। लेकिन ये है, उसी समय से नहीं, जीवन में अभी भी आज तक हमारा 66 वर्ष शुरू हो गया है, अभी तक न किसी ने सांप भी नहीं काटा और न बिच्छू काटा। आगे दिन हो सकता है हमारी कोई गलती होगी तो भगवान हमको अवश्य दंड देंगे। और देखो, दंड के लिए, अपने उस गलती के दंड के लिए कभी भी भागना नहीं चाहिए। गलती के दंड के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। गलती किए हैं तो हमको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। देखो, गलती का दंड किसी को बकसता नहीं, सबको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। देखो, किए हुए कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। देखो, जो भी हो रहा हमारे साथ, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे सबके किए हुए कर्मों का फल है। और सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ बुराई न करें और हम बुराई का बढ़ावा न दें। जहाँ तक ये समाज में अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहिए, कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। हम गलती करेंगे, गलती का बढ़ावा होगा, हम सबको भोगना पड़ेगा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। इसलिए है मेरे भाइयों, हम सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि कलयुग का बढ़ावा देकर, हवाला दे करके, अरे कलयुग है, इसमें कौन सही रास्ता चलता है, कौन नहीं सही चलता है, तो आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसी युग की बात नहीं है। युग है अपने जगह पर सही है, लेकिन इसी युग में और सतयुग में भी सूर्य उगते थे, सूर्य का प्रकाश धरती पर आता था। आज भी वही सूर्य हैं, वही चांद हैं, वही धरती है, वही पवन है, वही अग्नि है, वही पांचों तत्व है। तो सच्चाई ईमानदारी, ये मेरे भाइयों, ये मेरे प्रेमी सज्जनों, कहीं गया नहीं है। हम सबसे यही कहेंगे, सच्चाई ईमानदारी पर चलो, सच्चाई ईमानदारी का बढ़ावा दो और समाज से दुखों को भगाओ, सब लोग सुख शांति से रहो। हम इसीलिए हमने सोचते रहे कि इस पर वीडियो बनाएंगे। आज विचार में आ गया, समय पूरा हो गया। आज भगवान के दरबार में है, ये संत का स्थान है, ये मिहींपुरवा कस्बा, जिला बहराइच और ढगवा बाबा मंदिर में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बाबा का आशीर्वाद है कि ये वीडियो आज उन्हीं के स्थान में बना। तो देखो, हम सबसे यही निवेदन करेंगे, भाई गलतियों का बढ़ावा मत दो। इसी तरह से अगर आप लोग संदेश दोगे, सुख शांति आप लोग समाज में रहेगा और आपके आने वाली पीढ़ी, आगे बच्चे भी सुख शांति के छत्र छाया में जी सकेंगे, उनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। ये मत कभी भूल करके कहो कि ये सच्चाई ईमानदारी का समय नहीं है, सच्चाई ईमानदारी का समय नहीं है। चोरी बेईमानी का समय सिखाओगे, आगे संदेश दोगे, तो आपके आने वाले पीढ़ी को वही भोगना पड़ेगा और आपको भी उस गलतियों का परिणाम मिलेगा। गलती का बढ़ावा दोगे तो कभी आप सुखी नहीं रह सकते हो। कभी चोरी, बदमाशी, छल, कपट, परपंच, अत्याचार का बढ़ावा मत दो। अत्याचार का बढ़ावा दोगे तो वो भोगना पड़ेगा आपको भी। ये मत सोचो कि हम संदेश दे दिए, पढ़ा दिए, हमको भोगना नहीं पड़ेगा। देखो, जैसे वकील साहब का उदाहरण दिया, वकील साहब बेईमानी सिखाए, बेईमानी का पाठ पढ़ाए, तो उनको तत्काल उसी बेईमानी का फल मिला। मुकदमा भी जीत गए वो गणरिया, एक पैसा दिया भी नहीं। तो देखो, तत्काल फल मिलता है, व्यर्थ नहीं जाता। किए हुए कर्मों का फल चाहे देर से मिले या सवेर में मिले, लेकिन मिलेगा। इसलिए गलती का बढ़ावा मत दो और गलती का बढ़ावा मत दो। सुखी रहो, आनंद रहो, आपके बाल बच्चा परिवार का भगवान कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।